हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप सभी के सामने अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सवैये पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट 1 में मैंने पद 1 और 2 का अर्थ बताया था। ये पार्ट 2 है जिसमें पद 3 और 4 का अर्थ मैं बताने जाऊँगी। इसके कवि हैं रसखान जी। इनका जन्म 1548 में हुआ था, मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख काव्य रचना है रूप माधुरी और ब्रज महिमा। उपलब्ध कृतियाँ हैं सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। तो चलिए तीसरे पद की ओर चलते हैं। तीसरा पद है मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गड़े पहिरोगी। पहली पंक्ति है, इसमें गोपियाँ कहती है कि हम कृष्ण के जैसा रूप धारण कर लेंगी। जैसे कृष्ण मोरपंख अपने सिर पर लगाते हैं, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मोरपंख रखूंगी। गुंज की माला गले पहनूंगी, मतलब फूलों की माला जो है गले पहनूंगी। दूसरी पंक्ति है, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। पीले वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर गोधन ग्वारिन के संग, गाय लेकर ग्वारिन के संग गाय चराते हुए फिरूंगी। ये गोपियाँ कहती हैं अपनी सखियों से कि कृष्ण के लिए मैं यह भी काम करूंगी। तीसरी पंक्ति है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहते हैं कृष्ण मेरे हैं और उनके लिए मैं सारे वो स्वांग रचूंगी जो कृष्ण करते हैं, वैसा मैं सब कुछ करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। अंतिम पंक्ति में कहती है कि जो मुरलीधर की मुरली है, जो वो अपने होठों से लगाते हैं, उसे मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। वो सारे कार्य करूंगी जो कृष्ण करते हैं। कृष्ण के लिए मैं वो सारे कार्य करने को तैयार हूँ, सारे स्वांग रचने को तैयार हूँ, परंतु केवल मैं उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कृष्ण मुरली को हमेशा अपने होठों से लगा कर रखते हैं और उसी के कारण वो गोपियों से दूर है। एक तरफ से यहाँ पे गोपियाँ अपने प्रेम को लेकर कहती है ऐसा कि जो मुरली है उनकी सौतन है। मुरली के कारण ही वो ज़्यादा ध्यान गोपियों पर नहीं देते हैं, इसलिए वो ऐसे खिज होकर कहती है कि मैं मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यह है तीसरे पद का अर्थ। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए चौथे पद की ओर चलते हैं। चौथे पद में पहली पंक्ति है, काननी दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजय हो। इसमें गोपियाँ कहती है कि मैं अपने कानों पर उंगली दे दूंगी, मतलब हाथ रख लूँगी। ऐसा वो इसलिए करेंगी क्योंकि मुरलीधर जब अपनी मुरली की धुन बजाते हैं तो वो मंद ध्वनि जब उनके कानों पे पड़ती है, तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मोहिनी तानन सौ रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। अर्थात मुरली की मंद ध्वनि सुनते के साथ गोपियाँ इस तरह विवश हो जाती है कि वो अपने सुध-बुध खो बैठती है। उसे कुछ भी बुरा अच्छा कुछ भी याद नहीं रहता है। तो जिस प्रकार मुरली की धुन गोपियों को विवश कर देती है, सब सुख दुख भूलकर वो मगन हो जाती है, उसे किसी का भान नहीं रहता, उसी तरह मोहिनी तान सुनकर एक गाय भी, गोधन भी अटारी चढ़कर गाने लग जाती है। मतलब उन्हें भी यह ध्यान नहीं रहता कि वो एक पशु है। वो इतने मगन हो जाते हैं उस धुन में कि उसे कोई भी समझ नहीं रह जाती है और वो पागलों के जैसे कुछ भी, मतलब धुन में मस्त होकर जैसे एक भक्ति में खो जाना, उसी तरह मुरली की तान सुनकर गोपियाँ का ये हाल होता है। इसलिए वो अपने कानों पर उंगली रख लेंगी जब मुरली की धुन बजेगी। तीसरी पंक्ति है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनो सम्मु झइयो। मतलब कहते हैं कि ब्रज के लोग जो है वो हमें
मुझे इतने ताने मारते हैं, इतना कुछ कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो तो बस पागल है पागल। कृष्ण के प्रेम में वो सभी बावरी हो चुकी हैं, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वो बस पागलों की भांति मुस्कुराती रहती हैं। मायरी व मुक्की मुस्कानी समारी ना जई है ना जई है ना जई है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि जो ये ब्रजवासी हैं हमें ऐसे ही ताना मारते हैं कि ये गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में बावरी हो रखी है। जैसे ही वो कृष्ण की मधुर ध्वनि सुनती है, वो उनकी जो मुस्कान है वो उनसे संभाली नहीं जाती है। वो बस मुस्काने लग जाती है मंद मंद, और पता नहीं क्या सोचने लग जाती है और मुस्काने लगती है। इसलिए वो ऐसा कहती हैं कि ना मैं सुनूंगी धुन और ना ही मैं ब्रजवासियों के सामने पागल बनूंगी। तो अपने ऊपर ये कटाक्ष होते हुए उसे रोकना चाहती है और इसलिए वो उस धुन को नहीं सुनना चाहती है, अपनी विवशता को दर्शाती है। इस पद में गोपियों की विवशता दर्शाई गई है। रसखान जी ने बताया है कि किस तरह गोपियाँ ध्वनि को सुनकर पागल हो जाती है। तो आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।